Hi guys, what's happening? First of all, thank you so much for giving all the love and support to me and my content, and I would request that please keep supporting me like that only. Uh, आज की बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 15 जून का डेट था और उस दिन हमारे इतिहास में एक दुखद घटना घटी जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। जब चाइनीज़ ट्रूप्स ने, पीपल लिबरेशन आर्मी के ट्रूप्स ने जब LAC को क्रॉस ट्रेसपास करके जब इंडियन टेरिटरी में यहाँ आए, तो इंडियन सोल्जर्स ने बहुत डट कर उसका मुकाबला किया और अनफॉर्चुनेटली हमारे 20 जवान उस क्रम में शहीद हो गए। और ये बहुत बड़ा एक एक्ट था चाइना की तरफ से, जो कि हमेशा अपना टेरिटरी एक्सपेंशन करता है और हमेशा चाहता है कि वो बगल वाली चीज़ों को ऑक्यूपाई कर ले। और चाइना जिसके बॉर्डर रिलेशन सारे कंट्रीज़ के साथ ऑलमोस्ट ख़राब ही चल रहे हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि हमारे 20 जवान जब शहीद हुए तो धीरे धीरे करके एक देश में एक आक्रोश का माहौल पैदा हो गया, जब हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करना शुरू कर दिए। और ये जो मूवमेंट था बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुआ और बहुत सारी कंपनीज़ को हमने बॉयकॉट किया जो चाइनीज़ ओरिजिन थी, और धीरे धीरे करके ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन ये धीरे धीरे जो चाइना और इंडिया के बीच में जो टेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ा, कम नहीं हुआ। लेकिन कितने भी फ्लैग मीटिंग्स हुए, कितने भी हाई लेवल मीटिंग्स हुए, चाइना जो अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहता है पीरियडिकली कि फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। तो मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जब मैंने ये बताया था कि चाइनीज़ आर्मी ने फिर से पैंगांगसो एरिया में 29 और 30 अगस्त की रात को फिर से वो ट्रेसपासिंग करके इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश की थी। और इंडियन आर्मी ने उसका बहुत अच्छे से डटकर मुकाबला किया और इंडियन आर्मी उस बैटलफील्ड में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गई जहां से इंडियन आर्मी को बहुत एडवांटेज मिल सकता था। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडियन आर्मी ने तो अपना रिटेलिएशन कर लिया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ अपना एक एक्शन प्लान कर रही होगी। और आज उसने इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्शन अपना इम्प्लीमेंट कर ही दिया, जब इंडियन गवर्नमेंट ने 118 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया। जी, 118 एक बहुत बड़ा नंबर है। और यही ऐप कुछ महीने पहले जुलाई में भी इंडियन गवर्नमेंट ने 47 ऐप्स को बैन किया था, अराउंड 47 ऐप्स को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक एक बहुत फेमस ऐप था जिसको बैन किया गया। और आज भी कुछ ऐप्स बैन हुए हैं, जिसमें सबसे फेमस ऐप है जिसका नाम पबजी, जो गेम लवर्स हैं उनके लिए है। सो पबजी जो बैन हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक शौक का माहौल है लोगों में, क्योंकि पबजी जिसके बहुत पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जिसने ये सब चीज़ें कदम उठाए हैं, उसको बहुत सारे कंप्लेंट्स ये मिल रहे थे कि बहुत सारे ऐप्स जो चाइनीज़ ओरिजिन हैं उनका जो डेटा है, जो लोग उसको यूज़ करते हैं चाइनीज़ ऐप्स को, उसका डेटा पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है। और ये चीज़ नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ख़तरनाक है, नेशनल थ्रेट है एक तरह से देखा जाए। और किसी का भी जो भी उस ऐप्स को यूज़ कर रहा है, हम आप कोई भी, किसी का भी डेटा सिक्योर नहीं है इसमें। सो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक एक्शन लिया आज, और अराउंड 118 एक बहुत बड़ा नंबर है। जितने भी चाइनीज़ ऐप्स थे, मुझे लगता है कि बहुत हद तक चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया है, जो कि अगर ऐसा प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं तो उसको बैन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हमें इसमें पूरी तरीके से गवर्नमेंट को अप्रिशिएट और सपोर्ट करना चाहिए। मैं टोटली इस गवर्नमेंट को पूरी तरीके से अप्रिशिएट करता हूँ, ये सब जो एक्शंस गवर्नमेंट ने लिया है। और आगे भी अगर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ये भी हुआ कि जितने भी चाइनीज़ ओरिजिन टीवी थे, चाइनीज़ मैन्युफैक्चर टीवी थे जो कि चाइना में बन रहे थे, उसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। और धीरे धीरे करके जो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कहीं ना कहीं कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो वोकल फॉर लोकल का जो एक मूवमेंट चल रहा है पूरे इंडिया में, एंड मेक इन इंडिया का जो मूवमेंट है, इसमें हमें बहुत तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए और जितने भी इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज़ करना चाहिए। एटलीस्ट हमें ये पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है और कौन सा नहीं। आफ्टर ऑल ये कंपैरिजन हो जाएगा चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ और इंडियन टेक्नोलॉजीज़ में। और जितने भी इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हैं उसे हमें यूज़ करते रहना चाहिए, ताकि उन्हें भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को स्टेबल करने के लिए इंडियन मार्केट में। और इंडियन मार्केट जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिस्टिक इकोनॉमी है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं और अपने इन्वेस्टमेंट करती हैं। एंड मुझे लगता नहीं है कि चाइनीज़, अभी कुछ दिनों पहले ये भी हुआ था जब चाइना की जो भी इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है वो अब गवर्नमेंट के थ्रू होके आएगी। अब गवर्नमेंट उसको देखेगी, एनालाइज़ करेगी, इसके बाद ही आपको परमिशन देगी इन्वेस्टमेंट के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वेस्ट करती थी पैसा। एंड चाइना जो कि बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में, अराउंड द वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उसने चाइना पैसा इन्वेस्ट किया है। और चाइना का एक और टर्म है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन, वो पैसा देकर कंट्रीज़ को इतने कर्ज में डुबो देता है
कि कंट्रीज़ के पास कुछ चारा ही नहीं रहता है, एंड चाइना उसको कॉलोनाइज़ करने के बहुत अच्छे नज़दीक आ जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। और चाइना जो कि बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के पार्ट से होकर गुजरती है, वो बहुत मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट है वो, और उसमें भी चाइना का बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टेड है। और चाइना और इंडिया इस चीज़ को हमेशा से अपोज करता रहा। तो इंडिया अगर पूरी तरीके से चाहता है कि ग्लोबल सुपरमेसी धीरे धीरे वो उसमें आगे बढ़े, तो इंडिया को चाइना के अगेंस्ट किसी न किसी तरीके से इन अ डिप्लोमेटिक वे जाना पड़ेगा। एंड इंडियाज़ डिप्लोमेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट पीछे हटने वाली है जो कि चाइना कर रहा है। सो आई होप मेरी बातें आप लोगों को बहुत हद तक क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ये मेरा ओपिनियन था, और मैं जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था कुछ दिनों से, मैं उस पर आज सोचा कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द काइंड ऑफ लाइक्स एंड शेयर लाइक्स। एंड प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे कंटेंट को ऐसे ही शेयर करते रहें। एंड प्लीज़ 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 बी सेफ। I know it's a bit difficult time for us, but we have to be safe for us and for our family and friends also. So thank you so much. That's it from me today. And हम लोग फिर से एक नए वीडियो में, मैं फिर से नए वीडियो में आऊँगा आपके सामने. And thank you so much, and please keep supporting, and cheers. Bye.